हमारे सोलर सिस्टम का स्टार। तो क्या हम सूरज के बारे में सिर्फ इतना ही जानते हैं कि ये हमारे सोलर सिस्टम का स्टार है और इसके बारे में और बहुत सारी मिस्ट्रीज हम नहीं जानते। तो इस वीडियो में ये हम बात करेंगे कि हमारे सन की कितनी ज़्यादा मिस्ट्रीज़ है और उन मिस्ट्रीज़ को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चीज़ सूरज के हम कलर और इसके टेम्परेचर से शुरू करते हैं। छोटी छोटी चीज़ों से हम शुरू करेंगे। तो सूरज का टेम्परेचर अगर देखा जाए तो उसकी सरफेस पे 5000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, जो कि बहुत ज़्यादा है। और अगर आप कबाब बनाना चाहते हैं तो अच्छा टेम्परेचर 1 सेकंड के अंदर अंदर बन जाएगा, बन के जल भी जाएगा। लेकिन ये बहुत टेम्परेचर आपको लग रहा है, लेकिन अगर आप सन के अंदर जाएंगे तो एक टाइम आएगा कि 1 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर भी आपको देखने को मिलेगा। और ये भी कुछ नहीं है, अगर आप सुपरनोवा में जाएंगे तो वहाँ पर हो सकता है आपको 1 बिलियन डिग्री सेंटीग्रेड का भी टेम्परेचर आपको मिल जाए। अब यूनिवर्स में टेम्परेचर्स के बहुत एक्सट्रीम है, दरमियानी कोई चीज़ नहीं है, या कोई चीज़ एब्सोल्यूट जीरो पे लाई कर रही है, या इतना गर्म है कि आपका पकौड़ा फलूदा वगैरह बन सकता है। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे, उसके बाद ही हम कलर देखेंगे। हमारे सन का कलर इस वक्त क्या है? येलो है। अब सन का एक टाइम होता था कि कलर उसका ब्लू होता था, ब्लू से होता होता येलो हो गया। अब येलो से आगे रेड पे पहुंच जाएगा। जब रेड पे पहुंचेगा तो ये समझे बिल्कुल रेड ड्वार्फ स्टेज पे पहुंच जाएगा और ये फटने के करीब आ जाएगा। अब हम आमतौर पे कलर का गलत हम सोचते हैं, हमारे दिमाग में एक गलत मिसकंसेप्शन पाई जाती है कलर्स के बारे में। मिसाल के तौर पर जो रेड चीज़ है वो सबसे ज़्यादा गर्म है। अगर हमारे सामने एक ब्लू कलर की फायर जला के रख दी जाए और एक रेड कलर की, तो हम कहेंगे रेड वाली ज़्यादा गर्म है, क्योंकि रेड का एक अलग सा हॉट फीलिंग आती है। तो हम उस फीलिंग को देख के बाकी सारा कुछ हम भूल जाते हैं। लेकिन असल में रेड फायर सबसे कमज़ोर तरीन फायर होती है, उसका कोई टेम्परेचर बहुत ही कम होता है। तो स्टार, सबसे गर्म स्टार ब्लू स्टार्स होते हैं और उनका टेम्परेचर 10,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक कभी होता है। लेकिन एक मिडिल टेम्परेचर होता है जिसको येलो कलर में स्टार्स पाए जाते हैं और उस पर एवरेज 5000 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर होता है। और एक होता है बिल्कुल रेड और तकरीबन 2 से 2500 तक डिग्री सेंटीग्रेड तक उसका टेम्परेचर उन स्टार्स का पाया जाता है। और ये इनको रेड ड्वार्फ्स कहा जाता है। ड्वार्फ्स का मतलब होता है डेड स्टार, मतलब मरा हुआ स्टार। तो रेड ड्वार्फ एक प्रॉपर मरा हुआ स्टार तो नहीं कह सकते हम, लेकिन ये उसके बिल्कुल करीब करीब होता है। बिल्कुल समझिए आखिरी सांसें चल रही होती है, लेकिन ये सांसें भी कई अरब साल लंबी होती हैं। अब यूनिवर्स में अगर आप एजेस डिसाइड करना चाहते हैं तो कई हज़ार लाइट ईयर्स तक आपको एक स्टार की आपको एज मिलेगी। अब सन जो है 500 मिलियन ईयर्स गुजार चुका है और आगे 500 मिलियन ईयर इसने गुजारने हैं। 500 मिलियन ईयर्स के अंदर एक सन जो है हमारा, ये फूलना शुरू हो जाएगा, स्वेल होना। जैसे आपको कोई मच्छर काट ले और अगले 10 घंटों में आप कुछ ना लगाएं तो स्वेल होना शुरू हो जाता है। तो उसी तरह हमारा सन भी स्वेल होना शुरू हो जाएगा। इसकी बेसिक वजह ये होती है कि हमारे स्टार, हमारे सन के अंदर, सिर्फ हमारे सन के अंदर नहीं, हर स्टार के अंदर 2 फोर्सेज होती हैं जो कि एक स्टार का मास बैलेंस फॉर्म में रखती हैं। एक ग्रेविटी और एक न्यूक्लियर रिएक्शंस। न्यूक्लियर रिएक्शंस किसी भी स्टार पे इतने सीवियर होते हैं कि अगर ग्रेविटी ना हो तो वो स्टार एक दफा फट के उसका मैस कहाँ से कहाँ निकल जाए। लेकिन ग्रेविटी उसकी इतनी स्ट्रांग होती है कि मैस जो फट के बाहर निकलता है, ग्रेविटी उसको दोबारा अपनी तरफ खींच लेती है। तो स्टार का जो सरफेस होती है वो ऐसे 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 होते दिखाई देती है हमें, क्योंकि जब कोई एक्सप्लोजन होती है तो मैस बाहर निकलता है, लेकिन ग्रेविटी उसको अपनी तरफ खींच लेती है। ये बेसिक प्रोसेस इसलिए होता है ताकि उसके अंदर से जो रेडिएशन है वो निकल जाए, और हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर इस सन की सरफेस ना हिले और एक ही जगह पे फिक्स रहे तो हमें इसकी गर्मी नहीं पहुंचेगी, हमें इसकी रेज नहीं पहुंचेगी। अब ये 2 बातें हमने डिस्कस कर ली, इसकी लाइफ स्टेज भी मैंने आपको बता दी। अब सूरज की जो रेज होती हैं कौन कौन सी रेज छोड़ता है? सूरज सिर्फ हमारी विजिबल रेज नहीं छोड़ता, 7 कलर के, जिसको हम 7 कलर्स पहचानते हैं, सिर्फ वो नहीं छोड़ता, बहुत सारे कलर्स छोड़ता है जिसको हम देख भी नहीं सकते, जिसमें इंफ्रारेड होती है, अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं, बहुत सारी रेज ही, गामा रेज, एक्स रेज, बहुत सारी रेज होती हैं जिसको ये छोड़ता है। अब हम क्यों नहीं देख सकते? हमारे लिए यही बेहतर है। अब साइंटिस्ट मानते हैं क्योंकि अगर हम इसको देख सकते होते तो या हमें जो इंफ्रारेड में व्यू होता है वो बिल्कुल इस दुनिया से अलग होता। आप समझते हैं इंफ्रारेड कैमरास जो होते हैं, आप देखेंगे कि हर चीज़ को रेड कलर में दिखाते हैं। इंफ्रारेड रेज ये नहीं होती। इंफ्रारेड रेड एक और अलग सा पैटर्न होता है और वो एक अलग डिमेंशन का पैटर्न होता है, एक अलग लाइट होती है। आप जो लाइट देख रहे हैं आपको ये चीज़ें नहीं दिखेंगी, आपको और चीज़ें दिखेंगी। और गोल्ड फिश जो है वो इंफ्रारेड रेज देख सकती है। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इंफ्रारेड अल्ट्रा वायलेट रेज खतरनाक भी होती हैं लेकिन बहुत ज़रूरी भी होती हैं। अल्ट्रा वायलेट ए, अल्ट्रा वायलेट बी, अल्ट्रा वायलेट सी, 3 तरह की रेज होती हैं, जिनमें से एक किस्म की जो रे होती है उसको ओजोन लेयर में से पास होने की इजाज़त होती है और वो हम तक पहुंच जाती है। और वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी होती है? उसके अंदर विटामिन डी होता है।
और विटामिन डी हमारे अंदर जाना जरूरी होता है ताकि आगे हमें कैल्शियम मिले, और ये समझे बैकबोन है तमाम विटामिन की। तो सन की हमने रेज भी डिसाइड कर ली कि इसके अंदर कौन कौन सी रेज हैं। तो मैंने आपको टेम्परेचर बता दिया, इसका आगे मैं मैथ बताता हूँ। हमारे सोलर सिस्टम के साथ अगर हम अपने सन को कंपेयर करें तो तमाम प्लैनेट्स का मैथ एक तरफ रख दें और सन का एक तरफ रख दें, तो हमें ये मालूम होगा कि हमारे पूरे सोलर सिस्टम के मैथ से हमारे सन का मैथ 500 गुना ज़्यादा है। लेकिन ये मैथ इतना ज़्यादा नहीं है कि सन के फटने के बाद एक ब्लैक होल बन जाए, ये एक न्यूट्रॉन स्टार बन सकता है या एक ब्लैक ड्वार्फ बन सकता है। इसके अंदर इतना ज़्यादा मैथ नहीं है जितना एक बड़े स्टार में होता है। अब करीब से करीब सितारा जो कि आप आसमान में देखते हैं और आपको एक नुक्ते से ज़्यादा नज़र नहीं आता, उसका मैथ भी सन से कई मिलियन गुना ज़्यादा होता है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो स्टार इतना सा दिखता है लेकिन कितने मिलियन गुना हमारे सन से ज़्यादा उसका मैथ होता है। तो मैथ की जंग अगर छिड़ जाए यूनिवर्स में तो मैथ एक चीज़ का दूसरी चीज़ से बड़ा मैथ है, और वो अगर बादशाहत का ऐलान कर दे तो तीसरी उससे बड़ी चीज़ है। बड़ी से बड़ी चीज़ें समझे पैदा, नए बड़े से बड़े स्टार्स हम सुपरनोवाज में प्रोड्यूस हो रहे हैं और इसी तरह की चीज़। अब हीलियम, जिसको हमारा सबसे दूसरा नंबर पे एलिमेंट है हाइड्रोजन के बाद हीलियम, इसका नाम ही सन से आया है। सन का एक ग्रीक गॉड माना जाता है, ग्रीस मानते हैं उनको, उसका नाम हीलियस है। हीलियस से उन्होंने हीलियम बना लिया क्योंकि उस वक्त हमें पता नहीं था कि हमारी अर्थ पर भी हीलियम मौजूद है, लेकिन उसके बाद हमें पता चला और ये एक एलिमेंट के तौर पे कंसीडर हुआ। तो हीलियम गैस का नाम जो है वो भी सन से मिला है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और एक दफ़ा जब सूरज को आप देखेंगे तो आपको ये तमाम चीज़ें याद आएंगी, ये तमाम चीज़ें इंफॉर्मेशन याद आएगी। तो अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।